बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 12, now we are going to see the last part of special integrals. हमने स्पेशल इंटीग्रल 1 देखा था, जहां हमने करीब करीब 9 फार्मूले हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म 1/ax² + bx + c 1/√ax² + bx + c और √ax² + bx + c, वहां हमने ax² + bx + c को a कॉमन लेकर के परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर के रूप में किया था। यानी अगर ये ऊपर वाला नहीं होता तो हम इसको कर चुके हैं, ऊपर वाला नहीं होता तो हम इसको कर चुके हैं। ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन इट। एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ एज पर एनसीईआरटी हमको यही दो दिया हुआ है, ये तीसरा नहीं दिया है। तीसरा हमने दे दिया है, क्यों? क्योंकि इसको क्वेश्चन को देने के बाद 50 लॉजिक बनाया जा सकता है कि सिलेबस में नहीं रहते हुए भी आप इसको कर सकते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के उसको ले लिया है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने यहाँ पर स्टार मार्क कर दिया है, हम यहाँ विजडम बॉक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो भाई हमको ये वाला तो पता है कि 1/ax² + bx + c को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। वी हैव सीन इन लास्ट वीडियो। अब मैं जो कह रहा हूं आप ध्यान से देखिए, आप इसको लिखते ऐसे हैं, क्या हमको कैसे करते हैं, व्हाट टू डू। तो हम इसमें इसका करने का तरीका क्या होता है, हम कहते हैं मेथड। कैसे हम इसको करेंगे भाई, हाउ टू प्रोसीड। हम लिखते हैं कि px + q इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ax² + bx + c। क्लियर है? एंड प्लस b, ये हम पहले लिख लेते हैं। दैट इज, ये तरीका हमारा है कि भाई हम करेंगे कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस। तो प्रोसेस हमारा क्या है कि हाउ टू डू इट। जो लीनियर पार्ट है, न्यूमरेटर है, हम लिखते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस b। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, याद रखिए। दिस इज स्टेप 1 हो गया। तो स्टेप 2 क्या होगा, ये px + q तो ठीक है, और यहां पर a भी रहेगा, लेकिन यहां क्या होगा, 2ax + b + b हो जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लीनियर फंक्शन आ गए, x का पावर 1 आ गया और कांस्टेंट टर्म आ गया। तीसरा हम करते क्या है कि कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स, get a and b एंड इंटीग्रेट। आप इसको ए बी को देखिए, अगर ए निकल गया बी निकल गया तो बोलेंगे सर क्या होगा, हम अगला एग्जांपल करके दिखा देते हैं। देखिए px + q डिवाइडेड बाई क्या, ax² + bsc। अगर यहाँ ax² + bsc रहेगा तो डायरेक्ट लॉग हो जाएगा ये। क्यों? हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, याद आ रहा कि f' बाई fx, ये dx की वैल्यू क्या होती है जी, लॉग ऑफ fx। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर इसके डिवाइडेड बाई ax² + b डिवाइडेड बाई ax² + b, तो इसका कितना होगा, लॉग इतना हो जाएगा। ax² + bs + c, ax² + bs + c को हम जानते हैं कैसे इंटीग्रेट होता है। क्लियर है? अब विल सी सम क्वेश्चंस। देखिए एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 15 तक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर एक्सरसाइज 7.4 कंटिन्यूड। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 वी आर स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 16 यू आर गिवन 4x + 1/√2x² + x - 3। हम करते हैं, लेट सपोज दिस इज इक्वल टू y। ये किसके फॉर्म का है, px + q /√ax² + bx + c। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेट 4x + 1 इज इक्वल टू a टाइम्स, याद है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, यानी क्या लिखेंगे, d dx ऑफ 2x² + x - 3 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस व्हाट, यही आपने सीखा है, इसके अलावा कुछ नहीं था। मतलब ये हुआ कि ये 4x + 1, यानी आप लिख सकते हो a टाइम्स, ये हो गया 4x + 1 और यहां पर हो गया b।
हुआ ना, 2 का 4x, 2x स्क्वायर 4x एंड प्लस 1 b, यानी आप ये लिख रहे हो कि 4x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स 4x प्लस 1 एंड प्लस b। बड़े आराम से निकल गया, ये हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि ऐसा, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट ही दिया जी 4x प्लस 1 4x प्लस 1, तो हमने कह दिया a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0। एक बात मैं बता दूं, द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, यू कुड हैव डन इट डायरेक्टली, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम एक आध क्वेश्चन बाद में चल के करके दिखा देंगे। यानी आप ये लिख रहे हो कि देयरफॉर, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, a का मान कितना आया है 1, यहां कितना है 4x प्लस 1, यहां अंडर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये हो गया dx, b का मान तो 0 हो गया। यानी आप ये कह दिए कि भाई हमारे पास ये वाला जो है, तो आप कहेंगे सर आपने किया क्या है, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो पहले से ही दिया हुआ था, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये तब गड़बड़ होता तब हम यहाँ लिखते, क्योंकि यहाँ a का मान कितना आया है 1 आया है। अब इसको करने के लिए आप लिखोगे लेट अंडर रूट 2x स्क्वायर, हमारी बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू टी। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 आ गया, हम एक दो और एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बहरहाल ये बहुत इजी था इसलिए ऐसे हो गया, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना करने की जरूरत भी नहीं थी, जो हम इतना करके दिखा रहे हैं कोई करने की, किताब में दिया हुआ इसलिए मैंने कर दिया। कितना होगा बेटा, इसको लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मच टी स्क्वायर, यानी 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना जी 2 dt। क्या होगा बताओ, देयरफॉर I इज इक्वल टू, ऊपर क्या हो गया 2 बाहर कर दिया t dt हो गया, आप लिखे ना 4x प्लस 1 dx का मान क्या 2 dt 2t dt, एंड अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का मान कितना है जी t हो गया, t कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया 2t प्लस c हो गया, t प्लस c मीन्स व्हाट, इट इज 2 टाइम्स अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की जब बात करते हो, इसी क्वेश्चन में देखो, तो आप सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 में बिल्कुल यहां भी वही है, हम अब उस तरह से नहीं कर रहे हैं, जो वहां जरूरत पड़ेगी तो हम कर देंगे। आपको क्या चाहिए 2x चाहिए, तो क्या इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स, या लिखो 2x प्लस 4 इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बाई, हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दिया, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 2x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, पहले हमने अलग से कर दिया, और प्लस लिखते हैं 4 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx। जो फर्स्ट वाला है ये तो भी मैंने बताया है, इसमें आप क्या पुट करोगे, पुट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2x dx ऑलरेडी है तो ये आराम से हो जाएगा। और जहां तक इसका सवाल है, हमारे पास कितना है जी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dx का मान कितना होगा, याद आ रहा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू यहां रख दीजिए। अब देखिए जो हमारे पास दो क्वेश्चन हम अलग से कर रहे हैं, जिसकी हमको जरूरत थी, वो एक क्वेश्चन तो आपके पास ये है, याद रखिए दीज टू क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन सीबीएसई। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 5x प्लस 3 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल करके उसको उस फॉर्म में स्प्लिट क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, और नहीं तो आप इसमें लिखोगे लेट 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब क्या डिफरेंशियल, दैट इज व्हाट d dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज एंड प्लस b, यही हमको सिखाया गया था।
सीधी सी बात है, अब इस बात ज्यादा कुछ नहीं करने का। दिस इज इक्वल टू ए, इट इज 2x प्लस 4 प्लस बी, ये किसकी वैल्यू है जी? ये 5x प्लस 3 की वैल्यू है। अब हमें इसको और क्या लिखना चाहिए? इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax प्लस 4a प्लस बी। अब समझ में आ रहा है क्या? x वाला एक साथ, सभी कांस्टेंट टर्म एक साथ। यहां आप लिखते हो क्लियरली 2a इज इक्वल टू 5। देखिए ये वाला और ये वाला कंपेयर हो गए, कोशेंट ऑफ x इज कंपेयर्ड विद कोशेंट ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ a इज इक्वल टू 5/2, ये फर्स्ट हो गया। एंड कांस्टेंट टर्म कितना है जी? 4a प्लस बी इज इक्वल टू हाउ मच? 3। देखो ये वाला इसके बराबर हो गया। a का मान पता है 4 इंटू 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 3 माइनस 10, यानी क्या जी? -7। सो b का मान क्या हो गया? -7। a का मान है 5/2 और b का मान है -7। देखिए क्या हम कर रहे हैं, अगर हम यहां लिखते हैं इस वाले केस में a का मान हम क्या लिखते हैं? 5/2, ध्यान से देखिएगा, और b का मान है -7। इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो देखिए क्या आता है। आपने ये दो निकाल लिया है, a और b की वैल्यू निकल गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जरा आप इसको रख के देखिए। a का मान यहाँ क्या है? 5/2 है। b का मान कितना है? -7 है। सिंप्लीफाई करके देखिए ये कितना हुआ जी? ये 2 कैंसिल तो 5x है, और यहां पर हो गया कितना जी? 10 - 7 इज इक्वल टू 3, बराबर हो गए। ये चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लोग सामान्यतः इस तरह से करता है। अब अगर आपने इसको a b की वैल्यू निकाल लिया, तब आप इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू, i माने ये वाला, a मीन्स व्हाट? a मीन्स 5/2, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इसका कितना था? इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट था 2x प्लस 4, याद आ रहा है? a डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx -7। उसके बाद तो वही है जो हमने लिखा था, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट तक ले चलेंगे, उसके बाद वाले क्वेश्चन आपको मैं छोड़ना शुरू कर दूंगा। यानी आपके पास हो गया 5/2 I1 -7 I2। इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए, ये आप मानिए कि ये 1 है। I1 को अलग से लिखिए। जब I1 को आप लिखते हैं 2x प्लस 4 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटीग्रेशन dx, तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे पुट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 10, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 2t dt। देयरफॉर I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैं अलग से लिख दे रहा हूं इसको। देयरफॉर I1 विल बी, हम लोग I1 कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं इंटीग्रेशन हो गया 2t dt, और नीचे तो हमारे पास t है, ये है 2x प्लस 4 का मान हो गया, 2x प्लस 4 का मान 2t dt, और अंडर रूट का मान t है, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 2, ये हो गया t प्लस c1। 2t मीन्स व्हाट? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 10, ये प्लस c1 हमने कर दिया। c1 जानबूझ के हमने लिखा है क्योंकि c1 प्लस c2 को लास्ट में हम c लिख देंगे। तो ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2, यानी इसको अब हम इसमें रख देंगे। पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, जो दूसरा पार्ट इसमें था, सेकेंड वाले में हमारे पास क्या था? नाउ I2 का मान क्या होगा जी? हमें पता है ये -7 I2 है। 7 को हम बाद में सोचेंगे, पहले I2 लिखते हैं। I2 का मान कितना था? I2 का मान था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। कुछ समझ में आ रही बात भाई? यही वाला था। क्या लिखेंगे इसको? ये dx है, इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर एंड प्लस 6 हो गया। याद आ रहा? ये सवाल हम लोग कई बार इस तरह का कर चुके हैं। दिस इज इक्वल टू 1 बाई, यहां dx रहेगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 6 होल स्क्वायर dx। ये क्या है? ये है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान क्या होता है जी? 1 बाई ए tan इनवर्स x। x मीन्स व्हाट? x प्लस 2 बाई रूट 6। दिस इज 3। अब आपको क्या लिखना है? इस 2 को और 3 को ले आके यहां रख दीजिए। यू गॉट द आंसर। ये थोड़ा लंबा सवाल होता है, लेकिन इसमें सब यूज हो गया। क्या हो गया जी? वीडियो 2 में यूज किया गया, स्पेशल इंटीग्रल भी यूज हो गया, हमने जो अभी बताया है वो भी कर लिया, और सब्स्टिट्यूशन तो हो ही गया। दैट इज वाई सच क्वेश्चन, मैंने शुरू में कहा था कि ये क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जो मैंने दिया है, सीबीएसई में पूछा गया सवाल है, इंटीग्रेट 6x प्लस 7 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 4। हमने क्या लिखा? 6x प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4 एक्स माइनस 9x एंड पांचों के बीच। हमें करना क्या है आपको पहले से पता है। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे लेट 6x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये तो एक हो गया, प्लस व्हाट? b, दैट्स ऑल। भाई ये हमने कह दिया कि a डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ जो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला हो गया। आप यहां देखिए, इट इज 2x माइनस 9 इंटू ए प्लस बी हो गया, यानी 2ax प्लस माइनस 9a प्लस बी हुआ, एंड दिस इज इक्वल टू 6x प्लस 7 है। यहां से क्या निकला? देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 6, देयरफॉर a इज इक्वल टू हाउ मच? 3। a का मान तो हमने 3 निकाल लिया जी। एंड दूसरा क्या लिखते हो? माइनस 9a प्लस बी इज इक्वल टू 7, यानी b इज इक्वल टू 7 प्लस 9a, यानी 7 प्लस 9 इंटू 3, यानी कितना हुआ जी? 34। मतलब ये हुआ कि जो आप 6x लिख रहे हो, a का मान कितना लिख दिया? 3, और b का मान क्या हो गया? 34। आप देखिएगा, यहां पर रख के देखिए, a का मान 3 रख दिया तो कितना हुआ जी? 3x हो गया, माइनस 27, और b का मान कितना है? 34। 27 प्लस 34 7। इज इट क्लियर? मतलब ये सही आ रहा है। यहां से देखना है कि ये इसके बराबर हो गया क्या। इतना आने के बाद तब आप क्या लिखोगे? देयरफॉर I इज इक्वल टू, आप लिखोगे देयरफॉर I इज इक्वल टू, मेरे साथ आप नेविगेट करिए, a यहां से कर लेते हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू, a का मान कितना है आपके पास? a इज इक्वल टू 3, तो हमने लिख दिया 3 इंटू क्या? 2x माइनस 9 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 27 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। हो तो गया। अब ये क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं। हमने कहा था इस वाले में क्या लिखोगे? इसको t लिखोगे, अंत में वही आएगा 2x माइनस 9, फिर 1 बाई रूट टी, ऊपर मैंने t होगा, ऊपर फिर होगा क्या? t t t कैंसिल, ये हो जाएगा जो हमने किया था पहले। ये जो क्वेश्चन है ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हो। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 दिया हुआ है और अंडर रूट में है, तो इसको क्या लिखोगे? 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x मीन्स व्हाट? माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9 बाई 2 प्लस 81 बाई 4 प्लस 4 माइनस 81 बाई 4। जितना ऐड किया तो ये वाला होगा x प्लस माइनस समथिंग होल स्क्वायर और समथिंग 1 बाई क्या हुआ? अंडर रूट x square plus minus something square, and after that you can simply apply the formula and you can do it. देखो एक्सरसाइज
7.4 question number 18. It is 5x minus 2 by 1 plus 2x plus 3x square. This is very simple question. ये नीचे वाला हम लोग कर चुके हैं, ऊपर वाला जो आ रहा है उसको देखिए. हम लोग क्या लिखेंगे इसमें? हमने कह दिया कि लेट दिस इज इक्वल टू आई, और हम कहते हैं कि लेट 5x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस. मैं लिख रहा हूं डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड प्लस b. आपको लक्ष्य पता है हम क्या करने जा रहे हैं. दिस इज इक्वल टू a इनसाइड द ब्रैकेट, दिस इज 6x प्लस 2 एंड प्लस b, यानी 6ax. सही आ रहा है, 3 गुना के 6x, तो हमने कहा 6ax. देखिए इसमें x वाला एक साथ और 2a प्लस b एक साथ हो गया. ये किसकी वैल्यू हो गई? 5x माइनस 2. आप क्या लिखोगे? देयरफॉर 6a इज इक्वल टू 5, यानी a इज इक्वल टू 5/6. ये फर्स्ट हो गया. सेकंड क्या लिखोगे? लिखोगे 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 2. देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2a, माइनस 2 इंटू 5/6, 2 3 6. अब यहाँ पर कितना होगा जी? -6 माइनस 5/3. समझ में आ रहा है? दैट इज -11/3, यानी b इज इक्वल टू -11/3. यानी हमारे पास a का मान निकल गया और b का मान निकल. इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब देखिए a की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं? 5/6. 5/6, और यहाँ हमारे पास क्या होगा? ये हो गया 6x प्लस 2 बाई कितना है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ये किसकी जगह पर था? a की जगह पर हमने कर दिया 5/6. b की जगह पर कितना है बेटा? -11/3. तो हम इसको अलग से कर देते हैं और फिर लिखते हैं -11/3 इंटीग्रेशन. इसकी जगह पर है ना दिस, मतलब दिस डिवाइड बाय दिस मीन्स ये इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा. तो हमने कह दिया 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये हो गया dx. मतलब ये हुआ कि जो हम लोग अब तक करते आए हैं हम वही काम कर रहे हैं, सिर्फ हमने a और b की वैल्यू निकाल लिया. अब जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा. दिस इज इक्वल टू 5/6 log mod ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ये हो गया. फॉर्मूला याद है? क्या फॉर्मूला था जी? f डैश x बाई एफ एक्स इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू log ऑफ fx. वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, और इसको हम लिखते हैं दिस इज इक्वल टू i, दैट इज -11/3 i1. मान लीजिए कि ये 1 है एंड दिस इज इक्वल टू i. अब जो i1 है उसको आराम से कर सकते हैं एंड यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. मैं अलग से कर दे रहा हूं. i1 इज इक्वल टू, हाँ मतलब बार बार मैं नहीं करूंगा, 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. आपको याद है हम 1/3 करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 dx. इसको परफेक्ट स्क्वायर बदल लिए, 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/3 प्लस 1/9. समझ में आ रहा? बार बार हो चुका है, बार बार मैं नहीं करेंगे. परफेक्ट स्क्वायर, एंड दिस इज 1/3 माइनस 1/9. यहाँ पर हमारे पास हो गया dx. मतलब अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/3 1/x प्लस 1/3 द होल स्क्वायर. देखिए x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. यहाँ पर क्या है? देखिए 1/3, अगर दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना है जी? एलसीएम होगा 9. यहाँ 2 माइनस 1 दैट इज कितना? ये होगा 3 मीन्स 2/9 है. 2/9 मतलब क्या जी? प्लस अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर. बेसिकली
ये होगा 3 माइनस 1/9, तो 2/9, 2/9 को हमने लिख दिया √2/3 होल स्क्वायर। ये किसके फॉर्म का है? ये आपके पास हो गया 1/x² प्लस a स्क्वायर। So this is equal to 1/3, 1/a. 1/a means what? 1/√2/3 into tan inverse x. X means what? X plus 1/3 divided by √2/3. आप चाहो तो C1 कर देना, 3 कैंसिल, 1/√2 tan inverse 3x plus 1/√2 plus C1. ये किसकी वैल्यू हो गई? दिस इज द वैल्यू ऑफ I1। ये I1 की वैल्यू है। अब आप लिखोगे, इसको मान लो कि ये 2 है, लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से आपने देख लिया कि अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन, देखिए इस बार डिनोमिनेटर में क्या था? स्क्वायर रूट नहीं था। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 19 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? I इज इक्वल टू 6x प्लस 7 बाई अंडर रूट, मल्टीप्लाई करके देख लो, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx, दैट्स ऑल। बाकी की चीजें, अच्छा देखिए, जो बच्चे थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं कि ठीक ठाक हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास 2x माइनस 9 चाहिए, ध्यान से देखिएगा, इसका डिफरेंशियल क्वेश्चन कितना होता है जी? 2x माइनस 9 चाहिए। तो मैं जरा उस तरह से करके देखता हूँ। हम कसम नहीं खा के रखे हैं कि नहीं आपको जब भी करना है तो a लिखना है, b लिखना है। आप ये लिख सकते हो कि 6x माइनस 7 इज इक्वल टू, क्या लिखना है? 2x माइनस 9। पहले आप लिख लीजिए 2x माइनस 9, आपको यही चाहिए ही चाहिए। तो 2x माइनस 9 चाहिए, तो यहाँ 6x है, तो ये कितना हो गया? 3। कितना हो गया जी? 3 दूना के 6x, और यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है? 27, जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है जी? -7 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लस 21 करके देखिए, 3 × 2 6x हो गया, -27 प्लस 21 इज इक्वल टू हाउ मच? -7। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दिए, ऐसा नहीं कि हम उस तरह से करके भी करेंगे। Therefore I is equal to 3 times 2x minus 9 by under root x square minus 9x plus 20 dx plus 21 integration dx by x square minus 9x plus 20 under root। इसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे और इसको वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में करके यूज कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास साथ साथ हमने जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं, वो है अगर DAS 3 है, ध्यान से देखिए, I का मान क्या दिया है? 2x माइनस 3, ध्यान से देखिए, 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 18 dx। समझ में आ रही बात? हम क्या लिख रहे हैं? मैं कह रहा हूं ये जो 2x माइनस 3 है, आपको यहां पर 2x माइनस 3 लिख देना है। वाला क्लियर हो गया कि 2x, आई एम सॉरी, इसको 2x माइनस 3 यहां पर क्या लिख देना है? 2x प्लस 3। ये 2x प्लस 3 क्या है? इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। तो 2x प्लस 3 अगर लिखना है, हमारे पास देखिए कितना है? 2x माइनस 3 है, क्या लिख सकते हो? लिखोगे -6, हो तो गया। उतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं कि ax लिखेंगे, b लिखेंगे। और अब आप लिखोगे therefore I is equal to integration 2x plus 3 by x square plus 3x minus 18 dx minus 6, और ये हो जाएगा 1 by x square plus 3x minus 18 dx। यहां पर आप इसको क्या लिखोगे? t लिखोगे। ये कितना होगा? log of this much। क्यों? इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है, और इसको तो हम वही एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी वाले से कर देंगे। अगर ठीक इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? DAS जो हमने दिया है,
वो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वहां माइनस साइन आ रहा है। क्या आ रहा है? 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई आपके पास जो दिया हुआ है इट इज 2 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। 2 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है। अगर इसको आप करना चाहते हो, बिल्कुल सिंपल है, हमारे पास कुछ भी इसमें नया नहीं है। दिस इज 3 माइनस 2x। सिंप्लीफाई करिए तो देखिए यहां पर होगा 2, यहां माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होगा? इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 1 माइनस 2x। समझ में आ रही बात? तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है 3 माइनस 2x इज इक्वल टू, पहले तो आप लिख लीजिए 1 माइनस 2x। 1 माइनस 2x क्या है? डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। आपको चाहिए 3 माइनस 2x। माइनस 2x आ रहा है, यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ 1 आ रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा? 2। अब इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है ये रहेगा, ये डिनोमिनेटर रहेगा, ये डिनोमिनेटर रहेगा, इंटीग्रेशन करके और आप इसको इंटीग्रेट। क्वेश्चन नंबर 20, यू हैव x प्लस 2 बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बिल्कुल वही सवाल है, आप जैसे करते आए हैं। आप लिखोगे क्या? x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर and plus b. This is equal to a 4 minus 2x and plus b, that is minus 2ax plus 4a plus b, 4a plus b is equal to x plus 2। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x से कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करिए तो कंपेयर करिए तो माइनस 2 इज इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एंड 4a प्लस b इज इक्वल टू 2, यानी b इज इक्वल टू 2 माइनस 4a, यानी 2 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 4। यानी आपने कह दिया कि b का मान कितना हुआ जी? 4 हो गया। तो अब आप लिख सकते हो कि देयरफॉर क्या हमारे पास लिखोगे दिस इज इक्वल टू, a का मान कितना आया था? a का मान आया था माइनस 1 बाई 2, तो आपने कहा माइनस 1 बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा? 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये a वाला पोर्शन हो गया। और जो b है, b का मान 4 था, तो आप लिख दोगे 4 इंटीग्रेशन 1 बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 log 4x माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस 4 इंटू I1। और जो I1 है आप इसको ऑलरेडी कर चुके हो। I1 को आप क्या कर चुके हो जी? I1 आपके पास है 1 बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लिखते हैं इट इज हाउ मच? 0 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। थोड़ा समझ में आ रहा है? क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाते हैं। जब इसको 1 आपने बना लिया तो अब देखिए दिस इज 1 बाई 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 4 अगर हो गया तो बेसिकली ये प्लस 4 नहीं है, ये माइनस 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 4 dx। यानी जो I1 हो गया, I1 की वैल्यू हो गई 1 बाई, यहाँ पर 4 हो गया, तो आपने लिख दिया 4 मीन्स व्हाट? 2 स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। उस फॉर्मूला को यूज करिए। फर्क क्या है? जहां x है वहां x माइनस 2 रख देना है, जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको ले आकर के 4 के साथ अटैच कर देना। तो ये तो हमारे पास हो गया साहब कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन भी हूबहू वही है, हम इसको छोड़ रहे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए पहले आप लिख रहे हो x प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या है जी? इसकी वैल्यू है 2x प्लस 2, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में लिख रहा हूं। हमने लिख दिया 2x प्लस 2,
ध्यान से देख लीजिएगा, इसका डिफरेंशियल कितना है, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 2, तो कितना हो गया 2x प्लस 2। आपको बनाना है इसको x प्लस 2, तो आप ज्यादा कुछ थोड़े करेंगे, 1/2 कर दीजिए। जब 1/2 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा जी, देखिए ये तो x हो गया और ये +1 है, लेकिन यहाँ +2 है, तो यहाँ पर कितना हो गया, +1 हो गया। अब अगर इसको लिखते हैं, देयरफॉर इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, इसके बाद सीधे सीधे यहाँ आ जाओगे, i इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे 1/2 2x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अंडर रूट इंटीग्रेशन dx प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। दोनों हम लोग कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। जो मैंने क्वेश्चन दिया है इन क्वेश्चंस में भी वही है, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन नंबर 4 में अंडर रूट नहीं दिए थे, अगर अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट का फॉर्मूला लग जाएगा। ये बिल्कुल वही है, ये 3x प्लस 5 है। ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है जी, ये 3x प्लस 5 है, मैं हिंट दे रहा हूँ। इसका कोफिशिएंट, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होगा, 4x प्लस 6, मैं लिख दे रहा हूँ। वो उस लफड़े से हम लोग बच रहे हैं। किस लफड़े से बच रहे हैं बताइए, हम लोग किस लफड़े से बच रहे हैं, हम लोग जो ax b वगैरह मानते हैं उसे डायरेक्ट हम करना चाहते हैं कि भाई हमको चाहिए क्या, 4x प्लस 6, 4x प्लस 6, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x प्लस 5 है। तो इस 4x को 3x प्लस 5 बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसको 3/4 करना पड़ेगा। जो ही 3/4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 3x तो हो गया। और यहाँ पर क्या होगा जी, ध्यान से देखिए, ये 3/4 इंटू 6, 2 दुना के 4, 2 तिहाई इससे ये कितना हुआ जी, 9/2 हो। लेकिन आपको चाहिए 5, तो 5 पाने के लिए हमने क्या लिख दिया, ध्यान रखिए, यहां पर कितना हो गया 9/2, आपको चाहिए कितना 5। तो 9/2 को 5 कैसे करेंगे, अगर हम 5 माइनस 9/2, देखिए बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, ये वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके देखिए, 3/4 इंटू 4x प्लस 3/4 इंटू हाउ मच 6, ये तो बिल्कुल सही हो रहा, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये बेसिकली क्या है 9/2 है। आपको क्या चाहिए 5, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसमें लिख दोगे कि भाई हमारे पास 9/2 था, तो हम इसमें लिखेंगे -9/2 एंड प्लस 5। ये समझ में आ गया, क्यों -9/2 प्लस 5 किया, क्योंकि यहाँ वाला 9/2 का ये 9/2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस 5 चाहिए तो 5 यहाँ पर है, बाकी तो चीजें जो आपके पास हो ही रही हैं। यानी हमारे पास हो गया कि ये 3/4, ये 4x प्लस 6 हो गया, और ये कितना हो गया जी प्लस 1/2। बस अब दोनों के डिनोमिनेटर में करके और कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, इट्स आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इसको लिखना चाहते हो i इज इक्वल टू, याद रखिए आपके पास x प्लस 3 है, x प्लस 3 को आप लिखना चाहते हो, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होगा बेटा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा 2x माइनस 2, याद रखिए। लेकिन हम देखिए क्या मैं लिखना चाहता हूं, हमको चाहिए 2x माइनस 2 लिखना ही लिखना है, हमको चाहिए ही चाहिए। आपको चाहिए यहाँ x पर कंसंट्रेट करिए, तो आपने यहाँ क्या कह दिया 1/2 कह दिया, तो ये वाला तो x मिल गया, लेकिन यहाँ हो गया -1, आपको चाहिए कितना जी +3, तो -1 की जगह पर हम लिख देंगे +1 एंड +3। अब देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू जो है वो सिर्फ x है, 2 से 2 कैंसिल, x -1 + 1 0, मतलब ये क्या है सिर्फ x है, और +3 है तो +3 हो गया। अब आप लिख सकते हो कि देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, एंड मैं इसकी बात कर रहा हूं 3 + 1 कितना जी 4, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड -5 dx। ये दोनों आपको पता है कैसे करते हैं, ये तो डायरेक्ट लॉग हो जाएगा, और यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर देंगे। लेकिन इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो क्वेश्चन नंबर 23 इसका डिफरेंट है। आपको क्या दिया है 5x प्लस 3, आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 2x प्लस 4। यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2x प्लस 4 क्यों चाहिए, क्योंकि 2x प्लस 4 इसका
डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। 2x प्लस 4 चाहिए, 5x चाहिए, तो सबसे पहले हम पहले वाले पर कंसंट्रेट करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/2। जो ही 5/2 करेंगे 2 कैंसिल, ये कितना होगा जी 5x, और ये हो जाएगा 10। तो 10 को हम क्या लिखेंगे -10, यानी ये जो वैल्यू है वो 5x के बराबर। देखिए 2 से 2 कैंसिल 5x, और फिर अंदर जाता है तो ये कितना होगा जी 2 से 2 कैंसिल 10 हो जाएगा, 10 और -10 0 हो गया। ये तो भाई क्लियर हो गया। एंड प्लस क्या कर दोगे 3, यानी आप लिख सकते हो कि देयरफॉर 5x + 3 = 5/2 2x + 4 -7। सो I = क्या 5/2 2x + 4 √x² + 4x + 10 dx, ये 5/2 इतना हो गया, और माइनस क्या 7 इंटीग्रेशन 1/√x² + 4x + 10। इसमें आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे और जैसे ax² + bx + c करते हो वैसे कर दोगे, ये हो जाएगा। देखिए DS5 यानी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जरा हम उसकी चर्चा कर दें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमारे पास दिया है ax³ + bxy। अब हम ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, हम थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं। देखिए बेटा, अगर आप इसको लिखते हैं तो कैन यू राइट a आउटसाइड x³ / x⁴ + c² dx। हमने इसको पहले अलग कर दी, और दूसरे वाले में लिख सकते हैं +b, और यहां कर दे कि क्या जी x / x⁴ + c² dx। हमारी बात समझ में आ रही है? दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब जरा इसको देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ai1 और इसको लिखते हैं bi2। दिस इज 1, ये हो गया i। अब जो मैं कह रहा हूं अब ध्यान से देखिए, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन का भी हो गया और स्पेशल इंटीग्रल का भी हो गया। अब देखिए कैसे, अगर आप लिखते हो कि हमारे पास x3, हम अब किसकी बात कर रहे हैं, i1 हम कह देंगे, i2 निकाल देंगे, दोनों को ले जाके वहां रख दीजिएगा। i1 की वैल्यू कितना है बेटा, आपके पास दिया हुआ है x³ / x⁴ + c² dx। आप क्या लिख सकते हो, आप अगर यहाँ 4 कर देते हो और यहाँ 1/4 कर देते हो, ध्यान से देख रहे हो क्यों, क्योंकि x⁴ का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है 4x3, और अगर न्यूमरेटर इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट लॉग लिखते हैं। तो इसीलिए मैंने कह दिया, यानी कितना हो गया 1/4 log mod of x⁴ + c²। ये किसकी वैल्यू है, इसको आप लिख लो c1। तो आपने i1 निकाल लिया। अब देखिए, अगर आपको i2 चाहिए तो i2 निकालने के लिए हमारे पास क्या है जी, i2 जो यानी सेकेंड वाला है, हम b की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं। तो ये है i दैट इज x, और ये है x² का होल स्क्वायर + c² d²। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे कहीं पहले। इसमें आप लिखते हैं पुट x² = t, 2x dx = dt, x dx = dt/2। therefore i2 = 1/2 ऊपर dt और नीचे क्या t² + c²। 1/x² + a² का क्या होता है जी 1/a, यानी 1/2 1/c tan इनवर्स t/c प्लस c2 मान लीजिए, c हो रहा है तो वहां पर आप k कर लीजिएगा। दोनों वैल्यू को अगर आप यहां रखेंगे तो आप लिखेंगे देयरफॉर i = a × i1 और b × i2। c1 + c2 को हटा के क्या लिख दीजिएगा, k लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है dx6 है, ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ खास नहीं करना है। अच्छा, बाई चांस बड़ी शराफत से यहाँ काम किया गया है, यहाँ ऊपर 2x दे दिया गया है, तो आप 2x लिखिए √1 - x² - x² का होल स्क्वायर। आप कहते हैं लेट x² = t, तो 2x dx = क्या होगा जी, यानी
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस टी माइनस टी स्क्वायर। ये तो आपको पता है कैसे करते हैं, याद आ रहा है थोड़ा? ए डी टी 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी और बाकी परफेक्ट स्क्वायर करके कर ली। अब देखिए आपके पास जो अलग क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ये बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा सवाल एक भी सवाल एनसीईआरटी में दिया, क्या दिया है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाई अंडर रूट साइन 2x। यहाँ आके सब क्या ज्ञान जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब हम हाथ उठा लेते भाई ये क्या होगा, साइन एक्स साइन 2x का क्या होगा। एक थोड़ा सा ध्यान रखिए जो दिमाग में रख करके चलिएगा। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, याद रहेगा। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, कैन यू राइट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, कैन वी राइट 1 माइनस 1 प्लस, आई एम सॉरी, प्लस ऐसे करिए 1 प्लस साइन 2x माइनस 1। पहले देखिए आप ऐसा कर सकते हैं क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चलेगा, हमने यहाँ 1 प्लस साइन 2x कर दिया माइनस 1 कर दिया, ये 1 प्लस साइन 2x समझ में आ रहा है? 1 प्लस साइन 2x होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यानी आपके पास जो अच्छा वाला क्वेश्चन था वो एक ऐसे फॉर्म में आ गया जिससे देख करके आपका मन जो है वो गदगद हो गया, है ना। कैसे? ये वैल्यू क्या हो गई जी बताइए, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। और अगर ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर हो गया तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम लिखते हैं पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। क्या हो गया बेटा बताओ तो, इट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, डी टी। यानी यहां पर dx था तो ये कितना हो गया जी, आपके पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, याद रखिएगा ये हो रहा है cos x माइनस साइन एक्स, यानी i का मान हो गया माइनस और यहाँ हो गया dt, क्योंकि वो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स हो रहा है। और यहाँ पर कितना हो रहा है, अंडर रूट 1 माइनस क्या, आई एम सॉरी, टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू होती है लॉग मॉड ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ टी, यू गॉट द आंसर। सो ये एक क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया when you were discussing about the other question। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ध्यान से देखो, ये e टू द पावर x है, अंडर रूट 5 है, माइनस 4 e टू द पावर x है, माइनस e टू द पावर x होल स्क्वायर है। समझ में आ गई बात? हमने क्या लिखा, ये e टू द पावर 2x कुछ नहीं है, e टू द पावर x का होल स्क्वायर है। यहां अगर आप लिखते हो पुट e टू द पावर x इज इक्वल टू t, देयरफॉर e टू द पावर x dx इज इक्वल टू कितना जी, i का मान कितना हो गया बेटा, ऊपर तो हो गया dt, नीचे कितना हो गया अंडर रूट 5 माइनस 4t एंड माइनस टी स्क्वायर। ये सवाल तो आप कर चुके हो और कुछ करना ही नहीं है, याद आ रहा था थोड़ा। इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, यहां से ध्यान देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, 5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t dt, ऊपर तो dt है ही। हमें पता है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 बाई अंडर रूट, ये 5 रखिए, टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 2 है प्लस 2 स्क्वायर है। हमारी बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया, यहाँ हमने 4 ऐड कर दिया, लिखते हैं ये क्या है जी, इस अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है, ये वैल्यू तो है लेकिन ये वास्तव में ये वाला है, ऐसे है। वास्तव में आपने क्या किया, ये 4 ऐड नहीं किया है बल्कि 4 सब्ट्रैक्ट किया है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, ये क्या हो गया dt हो गया। यानी इंटीग्रेशन 1 बाई, देखिए 5 प्लस 4 9, 9 को क्या लिख सकते हो 3 स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर
और ये हो गया अंडर रूट dt। क्या फॉर्मूला यूज करोगे इसमें? फॉर्मूला यूज करोगे 1/√, हाउ मच, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा? 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है? साइन इनवर्स x/a। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स t+2/3 प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t, जो आपने t का मान रखा था e⁻x, तो वहां t का मान रख दो। देखिए अब आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत सवाल आपको दे रहा है कि 2 sin 2 थीटा माइनस cos थीटा बाई 6 माइनस cos स्क्वायर थीटा 4 sin थीटा। एक आध स्टेप जरा आप आगे बढ़ के सोच लीजिए, करके देखिए। देखिए नीचे जो है वो सबको sin थीटा में चेंज कर सकते हैं हम, मेरे साथ साथ आप यात्रा करिए। अगर हम cos स्क्वायर थीटा को चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी डिनोमिनेटर पूरा sin थीटा हो गया। अगर हम ऊपर लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, तो दोनों में से cos थीटा कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा को आने दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन थीटा को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल क्वेश्चन करने पर cos थीटा d थीटा हमको अवेलेबल हो जाएगा। क्या कर रहे हैं देखिए, दिस इज इक्वल टू 2, ध्यान से देखिएगा, 2 × 2 साइन थीटा cos थीटा, ये सही है बेटा, इसका मान ये लिख दिया, माइनस cos थीटा, यहां पर हो गया 6 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन मैंने इसको ऐसे किया, तो 6 माइनस हाउ मच 1 माइनस साइन, cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस हाउ मच, क्या जी, 4 साइन थीटा डी थीटा। इसको आप लिखिए, ये 2 कहां से आ गया? 2 तो होगा नहीं। अब देखिए इन सब में से हमने क्या लिख लिया, दिस इज इक्वल टू, कास्ट बाहर ले जाओ तो हो जाएगा 4 साइन थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, ये खत्म हो गया ऊपर वाला। एक चीज स्पष्ट हो गई कि अगर नीचे साइन थीटा हो जाएगा उसको टी मान लेंगे तो कॉस डी थीटा अवेलेबल है। नीचे देखिए 6 माइनस 1 कितना जी, 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। मतलब सबसे पहले आपने अपने ट्रिग्नोमेट्री का जो ज्ञान है वो आपने यहां पर अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहां हमारे पास आई है, हम लिखते हैं लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, दिस इंप्लाई दैट कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, डी टी। आइए अगर कॉस थीटा डी थीटा है तो हमारे पास क्या होगा, therefore I is equal to, देखिए 4 sin theta means what, 4t minus 1 cos theta d theta dt। और नीचे हमारे पास कितना है, हमारे पास है साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 4t एंड प्लस 5, हो तो गया। अब ये अपने एक्चुअल फॉर्म में आया, मतलब पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ, फिर हमने सब्स्टिट्यूट किया। अब हम क्या लिखेंगे, याद आ रहा है 4t माइनस 1, यहां हमको क्या लिखना है, हमको किसी तरह से 2t माइनस 4 चाहिए ही चाहिए, समझ में आ रहा है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर 2t माइनस 4, यहां पर 4t है, पहले हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं, इसको कंसंट्रेट करते, 2 हो गया, ये कितना हो गया जी, 4t हो गया, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ क्या है माइनस 8 है, तो यहाँ क्या कर दोगे प्लस 7, दैट्स ऑल। उसके बाद अब आप क्या करोगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 2t माइनस 4 बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt एंड प्लस 7 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 dt। अब देखो कितना आसान हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 log ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट न्यूमरेटर है, इसलिए डायरेक्ट लॉग हो जाएगा, 2 यहाँ पर है ही, और प्लस 7 ये dt है, और इसको देखो तो ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, देखो ना जो हमारे पास t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 है, तो लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 प्लस 1 2 स्क्वायर मीन्स 4,
तो ये वैल्यू हो गई t-2 का होल स्क्वायर, यानी ये किसके फॉर्म का है 1/x² प्लस a²। तो हो गया क्या, ये 7 और होता है ना 1/a² प्लस 1/a tan इनवर्स x/a, तो हम लिखते हैं इंटू 1/1 tan इनवर्स t-2 बाई क्या 1, दैट इज इक्वल टू 7 tan इनवर्स t-2, ये प्लस रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। और जहां t था, t क्या था, साइन थीटा था, t की जगह पर साइन थीटा रख दीजिए। सो इट्स सर्टेनली ए वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपने इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लिया, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया, स्पेशल इंटीग्रल का जो पहला पार्ट था वो यूज कर लिया, और स्पेशल इंटीग्रल का जो थर्ड पार्ट था जो हम लोग V3 में कर रहे हैं, आपने उसको भी यूज कर लिया। देखिए ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये CBSE में पूछे जा चुके हैं। ये अलग बात है कि अभी NCERT में से इसको लोगों ने हटा दिया है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव से तैयारी कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछ सकता था, बोला ये वो नहीं दिए हैं, लेकिन इसको तो आप तो दूसरे ढंग से सोच ही सकते थे। जैसे हम ax प्लस b वाला फॉर्म नहीं करते हैं, यहाँ भी वही तरीका है क्या, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू करके, याद आ रहा है क्या लिखेंगे, 6x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस b। इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो मैं एक बार पहले ऐसा एक क्वेश्चन करा चुका हूं, हमको लग रहा है कि जो पीछे की वीडियोस थी उसमें हम करते क्या है कि 6x प्लस 5 को हम इसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रूप में बदल लेते हैं। याद रखिए हम 6x प्लस 5 को क्या लिखने जा रहे हैं, उसका डिफरेंशियल कितना होगा जी, ये 1 माइनस 4x है। देखिए हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं, 6x प्लस 5 को हमको 1 माइनस 4x के साथ रखना ही रखना है, यानी हमको अगर 6x पाना है, ये माइनस 4x है, तो यहां पर हमारे पास -3/2 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, -3/2, तो यहाँ कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, 6x हो गया, और ये क्या है बेसिकली -3/2, तो इस -3/2 को हमने +3/2 कर दिया, यानी ये जो है ये इसका हो गया, +5 था हमने +5 कर दिया, और अब सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना होगा 3/2 1 माइनस क्या 4x। ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, हम कह रहे हैं ये 1 माइनस 4x, ये समझ में आ रहा है, इसका क्या होगा 5 गुना के 10 3 13/2, तो ये वैल्यू किसकी हो गई 6x प्लस 5 की। ये क्लियर है? अब आप लिखोगे देयरफॉर I इज इक्वल टू 6x प्लस 5 को क्या लिखोगे -3/2 1 माइनस 4x इंटू अंडर रूट क्या 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, इसकी वैल्यू हो गई, एंड प्लस 13/2 अंडर रूट 6 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। इसमें आप इसको t मान लीजिएगा, याद आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा, और ये तो आप पहले से कर चुके हैं, कैसे, अंडर रूट वाला से, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाले से, एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही होगा, x प्लस 3 को क्या लिखना है उसी फॉर्म में 2x प्लस 5 को हम लास्ट वाले को एक्सप्रेस कर दे रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमको लिखा है कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना होगा जी -4 माइनस 6x होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, नीचे वाले का यानी इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसका 0 -4 माइनस 6x, क्या चाहिए 2x चाहिए। 2x पाने के लिए आपको -1/2 करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला चाहिए हमको, ये वाला मिल गया, क्यों -1/2 -1/3, 3 गुना के 6, 2x हो गया। लेकिन बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, ये 4/3 प्लस हो रहा है, तो हमको यहाँ करना पड़ेगा -4/3, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो यहाँ से यहाँ हो गया, ये 2x हो गया, लेकिन +5 चाहिए तो हमने +5 कर दिया, यानी हो गया -1/3 4 माइनस 6x, और इसका हो गया 5 नहीं 15 माइनस 4 यानी 11/3। तो जहां 2x प्लस 5 है उसकी जगह पर ये लिख दोगे। अब एक बार ये जो है अंडर रूट इसके साथ और यही इसके साथ, जो पहले वाले के साथ होगा
वहां इसको सब्स्टिट्यूट करोगे और दूसरे वाले के साथ जो हम स्पेशल इंटीग्रल में किए हैं वैसे करो। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लिखता है कि sin x बाई साइन 3x, क्या हम लिख सकते हैं जरा देखिए। इसको लिख सकते हैं sin x तो ठीक है, और sin 3x को लिखते हैं 3 sin x माइनस 4 sin qx, याद है फॉर्मूला sin 3 थीटा का। बहुत कुछ इसमें टेस्ट हो रहा, यानी हमारे पास ऊपर sin x है, नीचे sin x है, और ये 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो कैंसिल हो गया जी। कह रहे हैं कि सर ये तो सांपनाथ से संग छूटा तो नागनाथ के पास आ गए, यानी हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/3 माइनस 4 क्या साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सर इससे क्या फायदा होगा, ये तो और गड़बड़ हो गया। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ये 1/3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स है, ऐसा कहीं कुछ नहीं बताया गया है। अब जो मैं कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिए। हम लिखते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स, वी गेट, क्या मिलता है बताइए तो। आई का मान क्या होगा जी, ऊपर तो हमारे पास कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहां क्या होगा 3 सेक स्क्वायर एक्स होगा क्या 3 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका होगा 4 या tan स्क्वायर एक्स। अब तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, हमने किसे डिवाइड किया था, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया था। तो हमारे पास ऊपर तो ठीक है भाई, क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू, लेकिन अब नीचे फिर सेक स्क्वायर tan हो गया। लेकिन एक चीज हमको और पता है कि इसको लिख सकते हो 1 प्लस हाउ मच tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। अब तो समझ में आया, जहां सेक स्क्वायर एक्स था उसको हमने क्या किया tan में। कैसे हम गाइडेड हुए इस सेक स्क्वायर एक्स से, कैसे गाइड हुआ भाई, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स जो है वो tan x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है। सो वी वांटेड द डिनोमिनेटर शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट tan x। हो गया सर, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखिएगा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर, यानी 3 माइनस कितना हुआ जी tan स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब तक हम क्या खेल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री से खेल रहे थे, और इस फॉर्मेट में आए कि हमारे पास। अब हम लिखते हैं नाउ, कुछ समझ में आ रहा है, पुट tan x इज इक्वल टू टी, देयरफॉर सेक स्क्वायर dx का मान क्या जी dt। जब सेक स्क्वायर dx का मान dt हो गया, देयरफॉर i का मान क्या होगा जी, ऊपर तो dt हो गया और नीचे कितना हो गया जी 3 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर का मान इतना है। ये टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ये dt बाई √3 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, याद है फॉर्मूला 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, कितना होता था 1/2a log a प्लस एक्स बाई क्या a माइनस एक्स। याद रखिए वहां डायरेक्ट फॉर्मूला था, यहाँ पहले साइन 3 थीटा का फॉर्मूला रखा, फिर आपने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर आपने tan को रखा, और तब आपको इस फॉर्मेट मिल रहा है। सवाल अच्छा है, निश्चित रूप से अच्छा है, एनसीईआरटी का सवाल तो नहीं है, मैंने दिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई जी, हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई 1/2a यानी 1/2√3 इंटू क्या log ऑफ √3 प्लस टी बाई √3 माइनस टी प्लस सी, और t का मान आप इसमें रखें। यहां पर क्या होगा, पुट t इज इक्वल टू हाउ मच tan x, यू गेट द आंसर। अब देखिए मेरी तरफ से एक लास्ट क्वेश्चन है 1/sin स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। देखिए फिर वही लफड़ा, कहीं भी इसको कहीं नहीं देखा गया है, कहीं नहीं आया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो हम पढ़े ही हैं साहब। हमने कहा कि सर ये साइन स्क्वायर एक्स होता है और ये होता है 2 sin x cos x dx। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, फिर हम वही कह रहे हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos स्क्वायर x। जब cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो i का मान क्या होगा जी
सेक स्क्वायर एक्स होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा tan स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 tan x, 2 sin x बाई cos x बाई cos स्क्वायर एक्स, x स्क्वायर से cos x कैंसिल, तो यहाँ हो गया 2 tan x। अब जब यहाँ पहुंच ही गए, याद रखिएगा अभी तो आपने क्या किया था, पहले आपने sin 2x का फॉर्मूला, फिर उसके बाद आपने cos स्क्वायर से डिवाइड किया, अब आप लिखते हो पुट या tan x इज इक्वल टू t, देयरफॉर sec स्क्वायर x dx का मान कितना होगा बेटा, देखो ना कितना हो रहा है, देयरफॉर I का मान ऊपर कितना हो गया dt और नीचे कितना हो गया t स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2। दो तरीका है। अब मान लीजिए अब इसको कैसे करोगे, अब इतना टेंशन नहीं लेना है, इसको लिखो ना बाबा dt t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 माइनस 1, ये कुछ समझ में आ रहा है। और जब यहां तक पहुंच गए तब तो फिर बहुत आसान हो गया, आपने कह दिया I इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने उसको देखिए वो टी स्क्वायर प्लस 2t हमको समझा दिया था, और आपको पहले से पता है कि क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एस का मान कितना होता है जी 1 बाई क्या 2a लॉग, याद आ रहा x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, समझ में आ रहा, यही ना होता फॉर्मूला, यानी 1 बाई 2 इंटू 1 लॉग t प्लस 1 माइनस 1 बाई t प्लस 1 प्लस 1 1 बाई 2 log t by t plus 2 plus c, and after this you put the value of t. This way what we have seen, देखिए सबसे पहले हमने आपको 6 स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले, और कौन से 1 बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर वगैरह वगैरह करके बताया जाए, फिर हमने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। देन वी हैव गॉन फॉर द क्वेश्चंस जो 1 बाई जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहां इन्वॉल्व था, और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन था उसमें था कि जो पी एक्स प्लस क्यू और ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये दोनों इन्वॉल्व थे, वो हम लोग थर्ड में, जो थर्ड वाला है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके सेकेंड वीडियो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वीडियो और कम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। आफ्टर दिस विल बी टेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, कहाँ बियॉन्ड एनसीईआरटी, तब आपको और मजा आएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगले वीडियो में, अभी तो हमने जस्ट थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश किया है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चाहें आपको ठीक लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, कुछ कमेंट लिखना है तो कमेंट लिख लीजिए। ये देखिए ये कमेंट की वजह से ही हम इंटीग्रेशन का लगातार बनना शुरू किया था, हम बीच में कभी कुछ बना रहे थे कभी कुछ बना रहे थे, फिर हमारा अलग से व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आया कि साहब आप इसको पहले इंटीग्रेशन खत्म कर लीजिए इंडिफरेंट, तो हम इसलिए बना रहे हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।